ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? अपना दुपट्टा संभालते हुए सीमा ने जैसे ही पूछा तो एक पल के लिए प्रदीप सकपका गया। तुझे देख रहा हूँ, सच में क्या मस्त लग रही है तू, तुरंत संभलते हुए प्रदीप ने जवाब दिया। सीमा के बदन से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। चल हट, मुझे जाने दे, न खुद काम करता है और न ही मुझे काम करने देता है। मुंह बनाते हुए सीमा वहाँ से निकल गई। प्रदीप अब भी उसे देख रहा था। वह सीमा के पूरे बदन का मुआयना कर चुका था। एक बार यहाँ मिल जाए तो मजा आ जाए, प्रदीप के मुंह से निकला। प्रदीप की अक्सर सीमा से टक्कर हो ही जाती थी, कभी रास्ते में तो कभी खेत खलिहान में। दोनों में बातें भी होती, लेकिन प्रदीप की नीयत एक ही रहती, बस एक बार सीमा राजी हो जाए। फिर तो सीमा को पाने के लिए प्रदीप हर तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार था। तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? एक दोपहर सीमा ने प्रदीप से पूछा। बस तू हाँ कर दे, तेरे साथ घर बसाने की सोच रहा हूँ। प्रदीप ने बात छेड़ी तो सीमा मचल उठी। तू सच कह रहा है? सीमा ने खुशी में उछलते हुए प्रदीप के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। प्रदीप को तो जैसे करंट मार गया, वह भी मौका खोना नहीं चाहता था। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, सच सीमा, मैं तुम्हें अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ। तू तो जानती है कि मेरा बाप मुखिया है, नौकरी चाहूँ तो आज ही मिल जाएगी। प्रदीप ने भरोसा दिया तो सीमा पूछ बैठी, तो नौकरी क्यों नहीं करते? फिर मेरे मामा से मेरा हाथ मांग लेना, कोई मना नहीं करेगा। प्रदीप ने हाँ में सिर हिलाया। सीमा उसके इतना करीब थी कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। यहाँ कोई नहीं है, आराम से लेट कर बातें करते हैं। प्रदीप ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे दिमाग का क्या भरोसा, कुछ गड़बड़ कर बैठे तो। सीमा ने तपाक से जवाब दिया, ब्याह से पहले यह सब ठीक नहीं, मर्द जात का क्या भरोसा। इतना कहते हुए वह तीर की मानिंद निकल गई। जाते जाते उसने प्रदीप के हाथ को कसकर दबा दिया था। प्रदीप इसे इशारा समझने लगा, फिर निकल गई। प्रदीप को गुस्सा आ गया। उसे पूरा भरोसा था कि आज उसकी मुराद पूरी होगी, लेकिन सीमा उसे गच्चा देकर निकल गई। अब तो प्रदीप के दिलो दिमाग पर सीमा का नशा बोलने लगा। कभी उसका कसा हुआ बदन तो कभी उसकी हंसी उसे पागल किए जा रही थी। वैसे तो वह सपने में कई बार सीमा को पा चुका था, लेकिन हकीकत में उसकी यह हसरत अभी बाकी थी। मुखिया जगत सिंह का बेटा होने के चलते प्रदीप के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सो उसने एक कीमती मोबाइल फोन खरीदा और उसमें खूब अश्लील फिल्में भरवा दी। उन्हें देख देख कर सीमा के साथ वैसे ही करने के ख्वाब देखने लगा। अरे तू इतने दिन कहाँ था? सीमा ने पूछा। उस दिन हैंडपंप के पास पानी भरते समय दोनों की मुलाकात हो गई। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, अब नौकरी मिल गई है, अगले हफ्ते से ड्यूटी पर जाना है। प्रदीप ने कुछ सोच कर कहा, अब तो ब्याह के लिए हाँ कर दे। वाह, नौकरी की बात सुनते ही सीमा उससे लिपट गई। प्रदीप की भावनाएं उफान मारने लगी। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ कर दे, और कितना तरसाएगी? प्रदीप ने उसकी आंखों में आंखें डाल कर पूछा। तू गले में माला डाल दे, मांग भर दे, फिर जो चाहे करना। प्रदीप उसे मनाने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। अरे वाह, इतना बड़ा मोबाइल फोन पर नजर पड़ते ही सीमा के मुंह से निकला, क्या इसमें सिनेमा है, गाने वाने हैं? बहुत सिनेमा है, तू देखेगी तो चल उस झोंपड़े में चलते हैं, जितना सिनेमा देखना है देख लेना। प्रदीप सीमा के मांसल बदन को देखते हुए बोला तो वह उसके काले मन के इरादे नहीं भांप सकी। सीमा राजी हो गई। प्रदीप ने पहले तो उसे कुछ हिंदी फिल्मों के गाने दिखाए, फिर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए अश्लील फिल्में दिखाने लगा। ये कितनी गंदी फिल्में हैं, मुझे नहीं देखनी। सीमा मुंह फेरते हुए बोली। अरे सुन तो, अब अपने मर्द से क्या शर्माना, मैं तुमसे शादी करूंगा तो ये सब तो करना ही होगा ना, नहीं तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? उसे अपनी बाजुओं में भरते हुए प्रदीप बोला। वह तो ठीक है, लेकिन शादी करोगे ना? नहीं तो मामा मेरी चमड़ी उतार देगा। नरम पड़ते हुए सीमा बोली। मैं कसम खाता हूँ, अब जल्दी से घरवाली की तरह बन जा और चुपचाप सब कुछ उतार कर लेट जा। इतना कहते हुए प्रदीप अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसके भरोसे में बंधी सीमा विरोध न कर सकी। तू सच में बहुत मस्त है। आधा घंटे बाद प्रदीप बोला, किसी को कुछ मत बताना, ले यह दवा खा ले, कोई शक नहीं करेगा। लेकिन मेरे मामा से कब बात करोगे? सीमा ने पूछा तो प्रदीप की आंखें गुस्से से लाल हो गई। देख, मजा मत खराब कर, मुझे एक बार चाहिए था, अब यह सब भूल जा। तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। जाते जाते प्रदीप ने कहा तो सीमा पर जैसे बिजली टूट गई। अब सीमा गुमसुम सी रहने लगी, किसी बात में उसका मन ही नहीं लगता। अरे तेरे कपड़े पर ये खून के दाग कैसे? एक दिन मामी ने पूछा तो सीमा को जैसे सांप सूंघ गया।
पिछले हफ्ते ही तेरा मासिक हुआ था। फिर सीमा फूट फूट कर रोने लगी। सारी बातें सुनकर मामी का चेहरा सफेद पड़ गया। बात मुखिया जगत सिंह के पास पहुंची। पंचायत बैठी। जगत सिंह के कड़क तेवर को सभी जानते थे। उसके लिए किसी को उठवाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तुम्हारा कहना है कि प्रदीप ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है? मुखिया के आदमी ने सीमा से पूछा। नहीं, प्रदीप ने कहा था कि वह मुझसे ब्याह करेगा, इसलिए पहले। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। प्रदीप ने बीच में टोका। यह झूठ बोल रही है। मैं भी तुमसे शादी करूंगा तो क्या तू मेरे साथ भी सोएगी? एक मोटे से आदमी ने चुटकी ली। तू है ही धंधे वाली। भीड़ से एक आवाज आई। चुप करो। जगत सिंह अपनी कुर्सी से उठा तो वहाँ खामोशी छा गई। वह सीधा सीमा के पास पहुंचा। ऐ छोकरी, क्या सच में मेरे प्रदीप ने तुझसे घर बसाने का वादा किया था? उसने सीमा से जानना चाहा। जगत सिंह के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, लेकिन न जाने क्यों सीमा न तो डरी और न ही उसकी जबान लड़खड़ाई। हाँ, उसने मुझे घरवाली बनाने की कसम खाई थी, तभी तो मैं राजी। यह सुनते ही मुखिया का सिर झुक गया। भीड़ अब भी शांत थी। बापू, तू इसकी बातों में न आ। प्रदीप सीमा को मारने के लिए दौड़ा। चुप रह। शर्म नहीं आती अपनी घरवाली के बारे में ऐसी बातें करते हुए? खबरदार, अब सीमा के बारे में कोई एक शब्द कहा तो यह हमारे घर की बहू है। अब सभी जाओ। अगले लगन में हम प्रदीप और सीमा का ब्याह रचाएंगे। सीमा जगत सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। उसके मुंह से इतना ही निकला, बापू तुमने मुझे बचा लिया।